हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज एसएससी जीडी की बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। देखो, आयु में छूट, पद बढ़ेंगे, आगे क्या करना है, इस पर मैं बहुत ही डिटेल से आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। टोटल पद आपको पता ही है 26,146 है। और ऐसा कभी हुआ नहीं है कि पदों को लेके इंक्रीज़ ना हुए हों, हमेशा होते रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस समय इम्पोर्टेंट है, क्या एज में छूट मिलेगी या एज जो काउंट हो रही है वो जिस तरह हो रही है, या हमेशा ये देखा गया है कि जब बच्चों के भविष्य की बात आती है तो कोई नहीं बोलता, बाकी तो सब कोई कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। देखो, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, आप सबको पता है। आपका जो फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, देखो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या स्टार्ट हो गया जी? कहाँ गया पेन इसका? नीचे हो जाएगा। हाँ ठीक है। देखो, आपके जो फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, आप सबको पता है, जो आपके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो 24 से स्टार्ट हो गए हैं, 24/11 से, और वो आपके 31/12 तक डेट है उनकी। ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल है वो एज रिलैक्सेशन को लेके है। एज रिलैक्सेशन को लेकर जो आपके लिए सवाल है वो ज़्यादा बड़ा है। दूसरा, हमेशा ये बच्चों के लिए होता है कि वो कोर्ट केस करें, या बहुत से लोग चले भी आते हैं कोर्ट केस कर देते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोर्ट केस से बहुत ज़्यादा समाधान नहीं होता भर्तियों में। आप सोचो कि भर्तियों की जब जांच भी नहीं होती बहुत सी जगह, तो फिर इससे होता क्या है? कुछ भी नहीं होता। तो आप देखो, इसमें दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप जब समझेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है। देखो, एज को लेकर क्या है, एज को लेकर बच्चे कह रहे हैं कि कम से कम मिनिमम 1 साल की छूट मिल जाए, क्योंकि लेकिन अब ऑलरेडी कोविड-19 जो था, C-19 आपको पता ही है, उसमें 3 साल की छूट दे दी गई थी उसको, एक कार्ड मान के। ठीक है। अब जब उसमें छूट दे दी गई तो मैं आपको यहाँ से पद के बारे में बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, आगे भी देखते रहो तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 26,146 पद हैं टोटल। ये पद कम से कम आपके 45,000 के अप्रोक्स जाएंगे, कम से कम इतने हज़ार पद बढ़ जाएंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि पहले बच्चे जो अंडर हैं अभी, मतलब जो बच्चे अभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो फॉर्म अप्लाई करें कम से कम, और सही से करें, फिल उसको सही से करें। क्योंकि इसमें कोई, अब दो चीज़ें जो हमेशा देखी गई, फ़ोटो और सिग्नेचर। बच्चों, फ़ोटो और सिग्नेचर ज़्यादातर बच्चों के जिनके गलत हुए उनको रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरा, उनको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, समझ रहे हो? दूसरा, उनको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया ना, उसके बारे में कुछ करना है। देखो आगे क्या करना है। देखो, सबसे पहले आप बच्चों तैयारी करो, अपनी स्टडी स्ट्रॉन्ग करो। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो बच्चे यूपी के हैं, बिहार के हैं, हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं, यूपी में पोस्ट आ रही हैं लगभग 52,000 कांस्टेबल की। ये भी जीडी तरह ही होते हैं, बस यूपी स्टेट के हैं। 52,000 पोस्टें हैं, 52,000 कुछ पोस्टें हैं इस पर, है ना। अब इन पोस्टों को एक बात समझो, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, एज यहाँ छूट मिलेगी, क्योंकि 2024 का इलेक्शन आ रहा है, यहाँ छूट मिलेगी। अब जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो रही है वो, उसका मैं समाधान आपको बताता हूँ। देखो, जो आपको थोड़ा सा ऑथेंटिक हो जाएगा, और मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ कि इसमें देखो आपकी समस्याएं जो हैं वो ख़त्म की जा सकती हैं बड़े आराम से। अगर आप थोड़ा सा भी समझेंगे तो चीज़ों को आसान किया जा सकता है। देखो, लेकिन वही है कि चीज़ें आसान करने के लिए हमें उसकी तरह सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। देखो, ये बिल्कुल आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऐसा तो नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी ने बना दिया हो या मैंने बना दिया हो, किसी ने बना दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपका, है ना। तो इसमें आप देखो, पहले जो आपकी कैटेगरी है, आप ये समझो जो यूआर है वो 18 से 23 तक है। बाकी जो छूट दी गई है, यानी कि देखो 5 साल की छूट दी जाती है तो 28 हो जाते हैं, और 3 साल की छूट दी जाती है तो 26 हो जाती है। ठीक है। बाकी जो डिडक्शन होता है, मिलिट्री सर्विस है, 5 ईयर, आपके चिल्ड्रन डिपेंड ऑन द विक्टिम्स हैं किल्ड इन 2000 से लेके 1984 के, या 2002 के जो विक्टिम्स थे, आप सबको पता है। 1984 जो थे, देखो उनमें भी ये दिया गया है 10 ईयर का, चिल्ड्रन एंड द डिपेंडेंट ऑन द विक्टिम्स 10 ईयर। ये रिलैक्सेशन है, एक कोटा रिजर्वेशन से, है ना। अब आप ये समझो, कोर्ट केस, देखो कुछ हैं लोग जो कोर्ट केस करने जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं उससे कोई समाधान नहीं होने वाला। एसएससी किसी की सुनने वाला नहीं है। तो अभी जो लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी करें। दूसरा,
इसी चक्कर में ना पड़े, कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन या फिर फ्री क्लासेस देखें, आपको उससे सिलेक्शन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप बेफालतू 4-4 घंटे की क्लास देखोगे और फरवरी में आपका एग्ज़ाम है, फरवरी में आपका एग्ज़ाम है, मिलेगा क्या आपको? कुछ नहीं मिलेगा। तो बेफालतू टाइम ख़राब ना करके जल्दी से मैथ साइंस, मैथ है आपका, रीजनिंग है, जीएस है, इनको जल्दी से ख़त्म कर लो, हिंदी ख़त्म कर लो। इसमें आप जल्दी जल्दी 1.5-2 महीने में ख़त्म कर लो और आपका काम बन जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि ये सारी चीज़ें आपके ही हाथ में हैं, ये आपके सामने। और देखो एज काउंटिंग को लेकर थोड़ा सा सवाल है यहाँ पे। बच्चे जो चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि देखो ये जो एज काउंटिंग वाला थोड़ा सा चल रहा है, देखो ये वाला जो मैटर चल रहा है 18 से 23 वाला, वो बच्चे ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमें दिसंबर तक का मिल जाए, यानी कि एक ना हो के यहाँ पे 12 की बात चल रही है। तो वो ये कह रहे हैं 12 हो जाए तो वैसे भी छूट मिल जाएगी, पूरी 1 साल की छूट मिल जाएगी। तो बस बच्चों की यही, और मैं भी यही चाहता हूँ कि हाँ यहाँ मिल जाए, 12 हो जाए, 12 हो जाए। लेकिन वही है कि ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं होती, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, अब सब कोर्स बेचने में लगे हुए हैं। तो आपका दायित्व है, आप किस तरह चीज़ों को देखते हैं, अपने आसपास जो भी हो देखो, बोलो, बात करो। लेकिन कोर्ट केस से समाधान इतनी जल्दी मिलने वाला नहीं है। तैयारी करते रहो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय हिंद मेरे सभी साथियों।